इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एडवर्टाइजिंग SYBCOM सेमेस्टर 3 आइडोल डिस्टेंस ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। सो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कैसे आपको स्टडी करना है, एक दिन में कैसे आप पास हो सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। जो भी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा वो सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक दिन में जितना भी हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो और अगर आपको लिखने आता है तो आप इजीली क्लियर हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। पहले जो है हम इसमें डाउट ये भी होता है कि सर जो सिलेबस है वो तो हमको पता है सर, लेकिन क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे आएगा। देखो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो होता है वो क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैच द MCQs रहते हैं, ट्रू फॉल्स रहते हैं, ठीक है, मैच द फेयर रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे 15 मार्क का पूछेगा, ABC। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर ABC। इसमें से क्या करना, कोई 2 अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कितने मार्क का है, 15 मार्क का है। और उसके बाद जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 ये कितने मार्क का है, 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक 3-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 15-15 मार्क के रहेंगे, जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना है। हर मॉड्यूल से क्या करेगा, 3-3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मॉड्यूल 1 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, मॉड्यूल 2 से 3 क्वेश्चन, मॉड्यूल 4 से 3 से 3 क्वेश्चन, मॉड्यूल 4 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर लास्ट में शॉर्ट नोट्स पूछेगा। तो टोटल 100 मार्क का आपका पेपर हो जाता है। लेकिन सर पढ़ना क्या है, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही चीज़ है कि सर अपने को पढ़ना कितना है, कौन से क्वेश्चंस करके जाएं ताकि वो पक्का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप फर्स्ट ये कर लीजिए, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दैट इज़ IMC। इसके फीचर्स कर लीजिए, इसके एलिमेंट्स कर लीजिए, इसके रोल कर लीजिए। ये या तो फीचर्स पूछ लेगा, या तो एलिमेंट्स पूछ लेगा, या तो रोल पूछेगा। मोस्टली फीचर्स भी पूछ सकता है या उसके रोल भी पूछ सकता है। किसका रोल, IMC। व्हाट इज IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये वाला आप कर लीजिए। और फिर ये थर्ड वाला कर लीजिए, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें जियोग्राफिकल दिया है, मीडिया वाइज दिया है, टारगेट ऑडियंस एंड फंक्शंस। अगर आपको लगता है ये डिफ़िकल्ट है तो आप ये एडवर्टाइजिंग वाला भी कर सकते हैं, जिसके अंदर फीचर्स रहेगा। ठीक है, उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू बिजनेस फॉर्म कंज्यूमर्स, आपको जो इजी लगे उसके हिसाब से। लेकिन ये वाला आप मत छोड़ के जाइए। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में से देखिए, यहाँ से A क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से B क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से C क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी सेम ABC, अपने को 2 अटेम्प्ट करना है, तो कोई भी 2 कर लो आप। ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है। अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि भाई ये वाला इजी लग रहा है मुझे, तो ये वाला मैंने कर लिया। ठीक है, फिर मुझे ये वाला इजी लग रहा है तो मैंने ये वाला कर लिया। तो स्टार मार्क कर, जैसे 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आप 3 क्वेश्चन तो आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, आप पॉइंट्स का माइंड मैप बना लो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन खुद से करो, लेकिन पॉइंट्स अब गलती मत करो। मीनिंग इंट्रोडक्शन पढ़ लो। ठीक है, अब ये मॉड्यूल 2 का है। मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन, ये जो है मॉड्यूल 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा एक्चुअली बेसिकली। तो ये A वाला है और ये B वाला है और ये C वाला है। तो आपके हिसाब से जो इजी लगे, जैसे ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जैसे इथिक्स के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सोशल इशू जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस, दैट इज इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट। और फिर इस इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर्स, मोनोपोली, कंपटीशन, प्राइस, ये दोनों आप ये कर लीजिए। स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आप कर लीजिए। मॉड्यूल 4 से आप क्या कर लीजिए, जैसे ये A पार्ट है, ये B पार्ट है और ये C है, तो आप ये C वाला आप पहले कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद B वाला, A वाला, जो भी आपको इजी लगे उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो कितना पढ़ना है, अगर आपको सिर्फ पास होना है, इफ़ यू वांट टू पास, ओनली पास, तो मैं बोलूँगा मॉड्यूल 1 के जैसे A वाला आपने कर लिया, C वाला कर लिया है। ठीक है, मॉड्यूल 2 का आपने A वाला कर लिया है और C वाला मतलब कर लिया है। तो आपके यहाँ से 15 मार्क के अटेम्प्ट हो जाएंगे और यहाँ से 15 मार्क के अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स में से अगर 10 मार्क सही हो जाएगा और बाकी के मॉड्यूल 3 के और मॉड्यूल 4 के अगर आपने फेकोलॉजी ओन आंसर लिखा है, सिर्फ बुक में थोड़ा सा रेफर कर लिया है, तो आराम से 50 मार्क्स आपके आ जाएंगे। राइट, पास होना ईजी है। लेकिन ये आप जब भी पढ़ोगे तो लिख के पढ़ो।
पॉइंट का माइंड मैप बना लो, हमेशा डायग्राम बना लो पॉइंट्स का, ठीक है, और वो एग्जाम में भी बनाने का, जिससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो यहाँ पे पूछा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट इज IMC एंड व्हाट आर द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग विद इन द IMC। इसमें रोल पूछ लिया, क्या पूछ लिया, रोल। कभी कभी फीचर्स भी पूछ लेगा, ठीक है, फीचर्स रोल दोनों में से कोई एक पूछता है। डिफाइन एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन एडवर्टाइजिंग। देखो यहाँ पे पूछा एक्टिव पार्टिसिपेंट, या तो फिर पूछ सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द बिजनेस, दो क्वेश्चन बनता है, इसके फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो डिपेंड है कैसे पूछ सकता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेसिस ऑफ फंक्शंस मतलब ज्योग्राफिक, मीडिया, टारगेट, अच्छा ये वाला फंक्शंस एंड फंक्शंस, इसके ऊपर पूछ लिया, राइट। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मॉड्यूल 2 से पूछेगा, तो इसमें क्या पूछा, व्हाट आर द फैक्टर कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ पे देखो क्या है, फीचर्स, स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एजेंसी सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है ना। या तो फिर टाइप्स पूछ सकता है, या तो स्ट्रक्चर, फीचर्स, कोई भी एक पूछेगा, बट पूछता है। बट ये वाला अगर आपने पूरा कर लिया, ये पार्ट इसमें सारे कर लिए, तो आपका एक क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। हाउ कैन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद इस क्लाइंट्स। चलो अब देखो इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हेल्दी रीजंस टर्नओवर, देखो मेंटेनिंग एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप, ये वाला पूछ लिया। फिर व्हाट आर द स्किल्स, यूनिक स्किल्स रिक्वायर फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग। तो देखो यहाँ पे ये वाला एडवर्टाइजिंग करियर वाला पूछा, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये थर्ड मॉड्यूल से पूछेगा, हाउ डज एडवर्टाइजिंग इफेक्ट दी मार्केट कंपटीशन। चलो यहाँ पे देख लेते थर्ड। अब ये कंपटीशन के ऊपर पूछ लिया, कंपटीशन प्राइस। फिर उसके बाद जो है पूछा है कॉमन एथिकल इशू, तो ये एथिकल इश्यूज के ऊपर पूछ लिया उसने। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और बाकी ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने आपको बताया कि कोई भी आप यहाँ पे इसके अंदर ये IMC का जो रोल है, फीचर्स है और इंटीग्रेट लाइक एलिमेंट्स है, ये तीनों कर लीजिए। क्लासिफिकेशन का, एडवर्टाइजिंग का, ज्योग्राफिक, मीडिया, टारगेट ऑडियंस एंड फंक्शंस, ये कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताया, सारी चीज़ें जो है आप पेन पे लिख के आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि भाई 3 में से कोई 2 करना है आपको, ठीक है। तो आप जो है उसके हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस का सैंपल भी बता दिया, पेपर पैटर्न भी बता दिया, तो आई एम श्योर ये जो है आपको हेल्प किया रहेगा कैसे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करना है। और एग्जामिनेशन में आप हमेशा याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो इसका मतलब ये है कि आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि भाई मुझे फेल करो। कभी भी आप हर क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे, उसको थोड़ा कम लिखोगे, बट लिखोगे अगर आप, ठीक है, उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो मैक्सिमम चांस होता है कि कभी आपका एटीकेटी ना लगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन भले पेपर्स कैसा भी है, बट आप पूरा पेपर अच्छे से भर के आओ, और सिस्टमेटिक लिखो। कैसा सिस्टमेटिक, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर पॉइंट्स के डायग्राम्स, पॉइंट नहीं है तो बनाओ पॉइंट्स, ठीक है, उसके डायग्राम्स, फिर उसके बाद पॉइंट के एक एक करके एक्सप्लेनेशन, लास्ट में कंक्लूजन्स। इस तरीके से जो आप जो है एक मेथड फॉलो करो, तो आई एम श्योर आपके जो है आप इजीली क्लियर हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो है कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। कुछ स्टूडेंट होंगे एडवर्टाइजिंग ले रहेंगे, कुछ स्टूडेंट जो है कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले रहेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।